हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्विक इजी रेसिपी क्रिस्पी टेस्टी पनीर ब्रेड रोल। आपको कुछ जल्दी से टेस्टी चटपटा खाने का मन करे तब आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। इसे हम छोटी वाली ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने पनीर को अच्छे से यहाँ पे छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज। यहाँ पे मैंने आधा कप चीज लिया है, इसे ऐड कर देंगे। आप कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज का यूज किया है। और साथ ही में थोड़े से वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, इसे डाल देंगे। साथ ही में 2 बड़े चम्मच कैप्सिकम को ऐड कर देंगे। 2 बड़े चम्मच गाजर को भी बारीक चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सारे वेजिटेबल्स को एकदम बारीक चॉप करना है और आप चाहे तो अपने पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स को यूज कर सकते हैं। और साथ ही में ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, इसे भी बारीक चॉप किया है। और करीब 3 बड़े चम्मच के बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़े से मसाले को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच चाट मसाले का यूज किया है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। आप यहाँ पे लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही में ऐड कर देंगे नमक यहाँ पे मैं आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने सारे मसाले और वेजिटेबल्स को ऐड कर दिया है। तो अब इसे हम हाथों से अच्छे से पनीर के साथ में मसल के इसको एक स्टफिंग रेडी कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें चीज और पनीर को ऐसे दबाते हुए सब्जियों के साथ में मिक्स करना है, जिससे कि इसमें एक बाइंडिंग आ जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा स्टफिंग यहाँ पे रेडी है। अगर हम हाथों से इसे प्रेस करेंगे तो ये बंध रहा है, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो हमें इसी तरह की स्टफिंग चाहिए। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और आगे की प्रिपरेशन को करेंगे। और यहाँ पे हमने ले ली है एक ब्रेड स्लाइस और इसके किनारे को हम नाइफ की हेल्प से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ब्रेड को इस तरीके से कट करके रेडी कर लिया है। इसी तरह से बाकी की ब्रेड को भी रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारी ब्रेड स्लाइस को कट करके रेडी कर लिया है। और यहाँ पे जो हमने ब्रेड स्लाइस को कट करके साइड्स को रखा था, इसे हम बाद में ब्रेड स्क्रम्ब बना लेंगे। अब हमने जो स्टफिंग रेडी किया था उसमें से थोड़ा स्टफिंग ले लेंगे और हाथों की हेल्प से कुछ इस तरीके से इसका शेप दे देंगे। यहाँ पे ले लेंगे एक ब्रेड स्लाइस और इसे बेलन की हेल्प से हल्का हल्का प्रेस करके इसको फ्लैट कर लेंगे। तो इसे हमें दबाते हुए फ्लैट कर लेना है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड कुछ इस तरीके से फ्लैट हो गई है। तो अब हम इसमें हमारी स्टफिंग ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टफिंग का एक रोल रेडी कर लिया है, इसे हम यहाँ पे रख देंगे और दूसरे एंड्स पे हम थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेंगे, जिससे हमारा रोल अच्छे से स्टिक हो जाए। और इसे हमें अच्छे से प्लेस कर लेना है और इसे एकदम टाइट रोल बना लेना है। तो इसे हम दबाते हुए एक टाइट रोल रेडी कर लेंगे। और जहाँ पे हमने पानी अप्लाई किया था वहाँ पे फिंगर की हेल्प से अच्छे से दबा लेंगे और साइड्स में भी फिंगर की हेल्प से हमें अच्छे से दबा लेना है कि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। तो कुछ इस तरीके से हमें हमारे रोल को रेडी कर लेना है। हमारा एक रोल यहाँ पे रेडी है, तो इसी तरीके से बाकी के रोल्स भी हम रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 250 ग्राम पनीर से हमने 9 रोल को बना के रेडी किया है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज की ब्रेड का यूज किया था। अगर आप स्मॉल साइज की ब्रेड का यूज करेंगे तो आपके ब्रेड रोल ज्यादा भी बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो ब्रेड को हमें सैलो फ्राई ही करना है, तो ज्यादा ऑयल नहीं ऐड करेंगे, बस 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे। और ऑयल को मीडियम हीट पे हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ब्रेड रोल्स। एक एक करके हम सारे ब्रेड रोल्स को ऑयल में ऐड करेंगे और एक बार में जितने आपके पैन में इजीली समाए बस उतने ही ऐड कीजिएगा। अब हम इसे सभी साइड से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पलटते हुए सेक लेंगे। फ्रेंड्स, हमें रोल को 30 से 40 सेकेंड में ही पलटाते हुए इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। सब तरफ से गोल्डन क्रिस्पी कर लेना है। तो हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी से गोल्डन और क्रिस्पी होने लगे हैं। तो इसी तरह से हम इसे अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड रोल कितने अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे ब्रेड रोल कितने क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। तो इस टेस्टी क्रिस्पी पनीर ब्रेड रोल की रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।